सदर बावकार शुरा इस्लाम उलमाए अहले सुन्नत इस्लाम के गैरतमंद बेटों, दूर नजदीक से समात करने वाली पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, नीज़ मज़हब हक़्क़ा की ग़िफ़त में आपके निज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेटा माइक ऐसे नहीं चलता है। ऑपरेटर कहाँ है? माइक की आवाज साफ कीजिए। आवाज बंधी बंधी सी है, खोलिए और वजन दीजिए। एक को कम करो, जहां तक सीटी न बजे आवाज बढ़ाए। हजरात दोनों साइड से आवाज दीजिए, बैलेंस रहे आवाज। मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक निहायत ही बाबरकत महफिल में हाजिर हैं। मुझे हैरत में भी डाल दिया और मोहब्बत में भी डाल दिया। आलिम नबील फाजिल जलील उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया, जिनके इस्तक़बाल और खैर मक़दम में इलाके की आंखें बिछी जाती हैं, उन्होंने मुझ नाचीज के लिए मोहब्बतों का जो गुलदस्ता पेश किया है, मैं दुआ करता हूं कि ये गुलदस्ता मेरे पास रहे और इसकी मोहब्बतों की खुशबू आम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व फज़्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। यकीनन जो बड़े होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है और खैरुल कलाम कल्लमा दल्ला के तहत मुख्तसर सी नसीहत आमोज गुफ्तगू, लेकिन अगर एक एक जुमले को महफूज कर लिया जाए तो वो हम सब के लिए दुनिया और आखिरत को मुनव्वर करने के लिए काफी है। मिंबर पर उलमा इकराम और शुरा इकराम का नूरानी काफिला जलवा अफरोज है। मैं शुक्रगुजार हूँ खतीब हिंदुस्तान नाज़िशे फिक्र फन हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी, जो पूरे हिंदुस्तान में आपके इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं और निहायत ही कम उम्री में पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहे हैं। आपका असरार, आपकी मोहब्बतों का अंबार जो खींच कर आपकी इस आबादी में मुझे ले आया और मैं आपके रूबरू हूं। तमाम शुरा इकराम, तमाम उलमा इकराम की मोहब्बतें चाहता हूं और उनके लिए मैं दुआएं करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेपनाह इल्म और बेपनाह बरकतों से माला माल फरमाए। एक बार पूरा मजमा बोलिए आमीन। जहां मेजबान के हक में ज़ियाफत है, वहीं मेहमान की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उसी जिम्मेदारी के ये चंद जुमले मैंने आपके हवाले किए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग खड़े हैं वहां पर, वो खड़े क्यों हैं? बात समझ में नहीं आ रही है। आप तशरीफ लाइए, जगह है माशाअल्लाह, फर्श पे बैठे आप, कोई टेंशन मत लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जलसा, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस, बहुत बाबरकत महफिल। तशरीफ ले आइए। आप अपने घरों से 10 किलो 5 किलो 20 किलोमीटर चलकर आए और थोड़ी दूर कदम बढ़ाने में आप घबरा रहे हैं। तशरीफ लाइए। इंशाअल्लाह मेरे बाद
आप उलमा इकराम का खिताब और शहनशाह तरन्नुम जनाब नदीम रजा फैजी के खूबसूरत तरन्नुम से महसूस होंगे। बस पूरी तवज्जो आपकी रहे। इजाजत है तकरीर शुरू करें? इजाजत है भैया? खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पे नाज करता हूं, और फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुदर्रिगीन लहू फ़िस सिफ़ाति वल अमाल। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुझसे पेशतर खतीब नौजवान हजरत मौलाना आरिफ वकार नोमानी साहब के मुख्तसर मगर धुआंधार खिताब आपने समाअत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी नातें तमाम शुरा इकराम और नातख़्वां हजरात से आप समाअत कर रहे हैं। किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ दूं? जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। आप उनके तरन्नुम की किरणों से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर फरमा रहे हैं। चंद लम्हे मेरी खिताबत के कुएं के खारे पानी से आप अपने अमराज की शफा ढूंढे। उसके बाद जनाबे नदीम रजा फैजी का वो मीठा आबशार जिसका बूंद बूंद ऐसा लगता है कि शहद के सैकड़ों दरिया उसके अंदर मौजूद हैं। आप इंशाअल्लाह उससे शराबोर होंगे। यकीनन मिठास सबको पसंद है, लेकिन कभी कभी कड़वी दवाएं इतनी जरूरी होती हैं कि उसे हम अपने मासूम बच्चों के हलकूम से भी उतारना इसलिए गवारा करते हैं कि अल्लाह ने इसमें शफा रखी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज थोड़ी देर आपको लगेगा कि नदीम रजा फैजी के तरन्नुम की बरसात होती, हम उसमें नहाते। कहां से ये मौलाना हमारी खींचातानी करने के लिए तशरीफ ले आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे इसलिए कि आज ये आम जलसा नहीं है, ये फजीलत का जश्न मनाया जा रहा है। आपके इस मोहल्ले में एक आलिम दीन का इजाफा हुआ है और उलमा तशरीफ रखते हैं। आपने सुना होगा कि मौतुल आलम, एक आलिम की मौत दुनिया की मौत है, एक आलिम की मौत आलम की मौत है। तो जस्ट लाइक इसके अपोजिट, अगर एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है, अगर एक आलिम की मौत एक दुनिया की मौत है, तो जब हमारे इलाके में एक आलिम पैदा हो जाए तो समझो उस इलाके को जिंदगी मिल रही है, समझो उस इलाके को अल्लाह ताला जिंदा करना क्या फैसला कर चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हजरात को, पूरे इलाके को, सिर्फ उनके माँ बाप उनके खानदान को नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये इरादा और फैसला फरमा लिया है कि आपके इलाके को हर तरह जिंदगी अता करें। इसलिए एक आलिम दीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हजरात कुछ भी गुफ्त सुनीत से पेशतर अगर आप इजाजत दें तो 4 मिसरे में नजर करूं। बोलिए इजाजत है? मजमा बोले, मजमा बोले। उलमा इकराम का समर्थन तो है, स्टेज समर्थन में है। पूरे मजमे से मैं चाहता हूं आपकी इजाजत है, 4 मिसरे में पढ़ना चाहता हूं। बोलिए इजाजत है? दोनों हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। हमें ऐसा बैठे, ऐसा न लगे देखने वाले को कि आप चहल्लुम में बैठे हैं।
ऐसा लगे कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी में, जश्न दस्तारे फजीलत में और अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ या रसूल अल्लाह। ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखें हज़रात, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अजमेर शरीफ में हाजिरी हो जाए, बगदाद पहुंच जाए तो क्या बात है, गुंबद खजरा के करीब हाजिरी नसीब हो जाए तो कहना क्या है। ये लेकर जाएंगे, वो लेकर जाएंगे, ये पेश करेंगे, वो पेश करेंगे, लेकिन ये 4 मिसरे सुने, एक अंदाज अलग है। शबनम जयपुरी चंद महीने पहले उनका इंतकाल पुरमलाल हुआ। इस शेर को उन्होंने कहा है, वो शायर हैं, इस शेर मुलायजा फरमाए ये 4 मिसरे के शाहे दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। देखें माशाल्लाह हमारे अनाउंसर साहब नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना फिरोज अंबर साहब, फिरोज रहबर साहब माशाल्लाह, अभी तो शेर का पूरा खजाना है, इंशाल्लाह यहाँ से खुलेगा। ये 4 मिसरे मुलायजा फरमाए, शाहे दी की चौखट पर, शायद दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। आप भी सोच रहे मौलाना इतने बड़े दरबार में हाजिरी हो और तुम खाली हाथ जाओगे, तो नोट करें कि शायद दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। अच्छा 12 टाड़ नाम है मोहल्ले का भैया, बहुत देर से याद कर रहा था मैं इस नाम को कि इस मोहल्ले का गांव का नाम क्या है, तो जनाबे मौलाना आरिफ वकार साहब ने मुझे याद कराया, बार बार याद कराया, तो याद हुआ 12 टाड़ नाम है भैया, बोले ना 12 टाड़ नाम है। तो 12 टाड़ वाले और जहां जहां भी इलाके से लोग आए हैं, आप ये बताइए, चाहे वो जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, ईशा की नमाज हो, जुमा की नमाज हो, या ईद और बकरीद की नमाज हो, इमामत का जो मुसल्ला आपके यहाँ बिछा है, उस मुसल्ले पर एक इमाम होता है या 2 इमाम होता है? बोलिए ना भाई, बोलिए जल्दी बोलिए, एक इमाम होता है या 2 इमाम होता है? जोहर की नमाज हो तब भी मुसल्ले इमामत पर एक ही होगा, जोहर की नमाज हो तब भी मुसल्ले इमामत पर एक ही होगा, ईशा की नमाज हो तब भी एक ही होगा, जुमा की नमाज इतनी बड़ी तादाद लेकिन इमामत के मुसल्ले पर एक ही होगा। अरे जुमा और 5 वक्ता छोड़ो, ईद की नमाज पूरा इलाका उमड़ आया है ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए, लेकिन एक ही इमाम होगा मुसल्ले इमामत पर। अब मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूँ, उस मंजर को देखें और अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिएगा। देखें कि शाहे दी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है, और एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम हैं शबनम, एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम हैं शबनम, पुष्प पर नवासा है और बंदगी में नाना है। पुष्प पर नवासा है, पुष्प पर नवासा है, नारे पर नवासा है, मसलके आला हज़रत एक ही मुसल्ले पर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तारिक अनवर साहब किबला एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम हैं शबनम, पुष्प पर नवासा है और बंदगी में नाना है। एक शहादत का इमाम है, दूसरा रिसालत का इमाम है। हजरत अब आइए बिला ताखीर, आफताब रिसालत, महताब नबूवत, गमखार उम्मत, अल्लाह के हबीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, जमीलुल शियम, शफीउल उमम, नबी मुहतरम, सैयद अरब व अजम, जिनके दम कदम से कौनैन की नब्ज़ चल रही है और कायनात का दिल धड़क रहा है, यानी अपने आकाए करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, जनाबे मुनाजिर रजा मधुपुरी, वाह जिंदाबाद।
माशाअल्लाह। आइए नदीम भाई, तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह। आप इधर देखें, ट्रैक्टर की तरफ नहीं मिंबर की तरफ देखें। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आपके इलाके में उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद है। हमारे नक़ीब अहले सुन्नत ने नारा लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो करबला में पानी मांग रहे हैं। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं। क्या नारे तकबीर का जवाब अल्लाहु अकबर आपको नहीं मालूम है? बोलिए ना भाई, नहीं मालूम है? देखिए, हाँ हूँ बोलना पड़ेगा, इतना भी ठंडा नहीं है कि आपकी जबान जम गई हो। एक बार पूरा मजमा नारा मैं लगाता हूँ, आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर। नहीं, आवाज और जिंदगी और वॉल्यूम बढ़ाइए, माइक नहीं मजमा बढ़ाए। माइक अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन सुन्नी हो चुका है, बस मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान मुजाहिद मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। पूरी तवज्जो रहे। आइए अपने आका आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पूरा मजमा, जिन लोगों को जो जो दरूदे पाक की याद है वो सब पढ़े, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों की आवाज 2-4 फीट तक आई, कुछ लोगों की आवाज मिंबर तक शायद पहुंची है, कुछ लोगों की आवाज उन्हीं के हलकों में दम तोड़ गई। तारिक अनवर ये 4 मिसरे पढ़ता है इंशाअल्लाहुल अजीज। इसे सुनने के बाद हर कोई, जब कोई भी आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहेगा तो आपकी आवाज पस्त नहीं होगी, बल्कि मस्त होकर आप पढ़ेंगे। ये 4 मिसरे सुन लें कि लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। लबों पे जिसके दरूदो सलाम आएगा, उसी के वास्ते कौसर का जाम आएगा। और बहुत संभाल के रखना नबी के दीवानों, यही वजीफा कयामत में काम आएगा। पूरा मनवा पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना खुर्शीद नोमानी साहब, जिनके दस्तारे फजीलत के मौके का ये जलसा है, ज़हन को हाजिर रखें। चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन के ताल्लुक से, कुछ इस्लाह के ताल्लुक से, और एक आध शायद सवाल आए और उसका जवाब में आपके हवाले, और पूरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, यकीनन वो घर बहुत खुश नसीब है जहाँ औलाद की दौलत अल्लाह नसीब अता फरमाता है। जिस माँ बाप की गोद को अल्लाह औलाद की नेमत से सरफराज फरमाता है, उस गोद की बहारें अल्हम्दुलिल्लाह अगर जानना चाहते हो तो जरा उन लोगों को टटोलो और उनके दिलों पर हाथ रख करके पूछो कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल गुजर चुके, कुछ लोगों की शादी को निकाह के इतने दिन गुजर गए, लेकिन अगर नसीब में औलाद नहीं है और उनके आंगन में अगर औलाद का फूल नहीं खिला तो उनके दिल पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है। लेकिन वो लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने निकाह की सुन्नत पे अमल करने का मौका भी अता फरमाया। वो लोग खुश नसीब हैं कि उस निकाह से अल्लाह ने उनके घर में औलाद की दौलत भी अता फरमाई। लेकिन वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो अपनी औलाद को किसी मकसद की तरफ लगा दें, जो अपनी औलाद को किसी मंजिल की तरफ लगा दें। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं। यकीनन जब हमारी गोद किसी माँ बाप के आंगन में औलाद का फूल खिल जाता है तो जहाँ माँ बाप अपनी मोहब्बत और शफकत के हारों फूल उस पर निछावर करते हैं, वहीं मिशन तैयार हो जाता है, मंसूबा बनने लगता है, तमन्नाएं अगड़ाइयां लेने लगती हैं कि हम अपने लाल को
डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने लाल को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने लाल को लेक्चरर बनाएंगे, हम अपने लाल को प्रोफेसर बनाएंगे, हम अपने लाल को साइंटिस्ट बनाएंगे, हम अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया का कामयाब आदमी बनाएंगे। लेकिन ये लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक माँ अगर ये सपना देखे कि हम अपने लाल को डॉक्टर बनाएंगे तो यकीनी तौर पर माँ के दिलो दिमाग में यही चलता होगा कि डॉक्टर की तस्वीर आएगी, इंजेक्शन की तस्वीर आएगी, मेडिकल की तस्वीर आएगी, हॉस्पिटल की तस्वीर आएगी और अपने बच्चे को दवाइयाँ या डॉक्टर और कंपाउंडर का तारुफ कराएगा। अगर एक माँ ये सपना देखती है कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे तो उसके दिलो दिमाग पर यही आया रहता है कि इंजीनियर का काम ये है, हम अपने बेटे को एक कामयाब इंजीनियर बनाएंगे। अगर उसके ज़हन में है कि हम अपने बेटे को कामयाब वकील बनाएं तो उसके ज़हन में काला कोट आएगा, उसके ज़हन में अदालतें आएंगी, उसके ज़हन में लॉ कॉलेज आएगा। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, धन्य है वो माँ बाप, खुश नसीब है वो माँ बाप, बड़े ही मुबारक है वो माँ बाप जो अपने लाल को जब गोद में पालते हैं तो ये तमन्ना करते हैं, ये मंसूबा बनाते हैं कि हम अपने लाल को आलिमे दीन बनाएंगे, हाफिजे कुरान बनाएंगे। खुदा की कसम, जब एक माँ ये आरज़ू करती है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे तो मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर, नर्सेस, दवाइयाँ उनके दिमाग पर छाई होती है। लेकिन अगर एक माँ ये तमन्ना कर ले कि हम अपने बेटे को आलिमे दीन बनाएंगे तो उसके दिलो दिमाग में कभी गुंबदे खजरा होता है, कभी नबी की सूरत होती है, कभी नबी की सुन्नत होती है। और जब अपने बेटे को नहीं, अगर हुजूर तशरीफ ले जाना है तो खामोशी से जाइए। अच्छा, दस्तारबंदी, हाँ, तो हमें बोलना ना चाहिए, हम रोक लेते हैं। तो मुझे इशारा कर दीजिए कि हो रहा था, रुक जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप खड़े हों उसके बाद हम बोलें। माशाल्लाह, नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना खुर्शीद साहब किबला नुमानी। नारे तकबीर, हजरत मौलाना महबूब आलम साहब किबला नुमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत औलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना खुर्शीद साहब किबला नुमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ। अच्छा, माशाल्लाह, बांधी ना मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना महबूब साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत मंजर आप अपने माथे की निगाहों से देखें। माशाअल्लाह, जवाब नहीं भाई। आप लोग खुश हैं भैया? बोले ना, आपके इलाके में 2 आलिम हैं, खुश हैं आप लोग? 2 आलिम का इजाफा हुआ, खुश हैं? तो फिर खुशी का इजहार कीजिए, मजमे में से कोई नारे तकबीर और रिसालत खड़े होकर के लगावें। आप अगर खुश हैं, किसी को ऐसा तो हो नहीं सकता कि मजमे में जितने लोग बैठे उन्हें याद ना हो नारा। मैं इंतजार कर रहा हूं। जवाब दें, जवाब दें, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अच्छा,
तशरीफ रखिए मौलाना महबूब साहब, मौलाना खुर्शीद साहब, आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। भैया ए लाल जैकेट, हाँ बेटा तुम्ही को कह रहे हैं जो पीछे देख रहे हो, बस 2-3 लोग हो लेकर के आ जाओ, नजदीक आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ बेटा आ जाओ। मोटरसाइकिल वाला चाहता है कि मारुति से आगे बढ़ जाएं और तुम पीछे रह रहे हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हेलो, और आवाज दीजिए। हेलो, आइए आगे बढ़िए। हेलो, हेलो। शहंशाह तरन्नुम नदीम रजा फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आइए। अफसोस की बात है कि हजरत मधुपुर से तशरीफ ले आए, हजरत अल्लामा डॉक्टर तारिक अनवर साहब देहलवी से तशरीफ ले आए, आप वहां से यहाँ नहीं आ पा रहे, बहुत अफसोस की बात है। और आप लोग जो बैठे हैं बार बार ट्रैक्टर देख रहे हैं, वो गाड़ी आ रही है, आप लोग खड़ा हो रहे फिर देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप लोग भी आगे ही आ जाइए ताकि मामला उधर का भी साफ हो जाए, आप लोग इधर भी देखने में जरा अच्छा लगे। भाई साहब आप लोग थोड़ा और आ गए, फिर वहाँ लग रहा है कि नक्शा बना हुआ है वो नेपाल का। माशाअल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अब मेरी एक गुजारिश है, मानिएगा आप, बोलिए। मेरी एक गुजारिश है, मानेंगे? एक बार अपनी पॉकेट से हाथ निकालें, चादर ओढ़े हुए हो तो चादर से हाथ निकालें इस नियत के साथ कि ख्वाजा हम अपनी चादर से यहाँ हाथ निकाल रहे हैं और तू अजमेर शरीफ से अपनी चादर से हाथ निकाल कर हम सबको नवाज दे। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत अब ज़हन को हाजिर रखें, पूरी तवज्जो आपकी रहे तभी मैं चंद बातें आपके हवाले कर सकूंगा। पूरी तवज्जो रहे। यकीनन अगर एक माँ बाप ये सपना देखें कि हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे तो उनके ख्वाबों में, उनके ख्यालों में, उनके दिलो दिमाग में यही छाया रहेगा कि एक काला कोट है, ये अदालत है, ये कचहरी है, ये फलाना है, ये फलाना है। लेकिन खुशा नसीब वो माँ, खुशा नसीब वो बाप, धन है वो माँ बाप जो ये तमन्ना करें और ये मंसूबा तय कर लें, जो जिगर गोशा उनकी गोद में खेल रहा है, ये अल्लाह हम अपने बेटे को आलिम दीन बनाएंगे, हम अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। तो वो माँ जिसके तसव्वुर में अब न तो काला कोट आता है, न कचहरी आती है, न सीमेंट और झाड़ आता है कि उसे इंजीनियर बनाना है, न मेडिकल और नर्सिंग होम्स आते हैं कि इस बेटे को डॉक्टर बनाना है, बल्कि उन्होंने इरादा कर लिया कि हम अपने लाल को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाएंगे। तो अल्लाह तो यकीनन आप माने कि उस माँ के दिलो दिमाग में जो आया रहता है वो दुनिया की कोई बातें नहीं। हाँ, उसके दिमाग में गुंबदे खजरा का जमाल होता है, नबी की सुन्नतें होती हैं, नबी की हदीसें होती हैं। और जब अपने बच्चे को वो लोरियां देती है ना तो नाते नबी गुनगुना कर लोरियां देती है, अपने बच्चे को चुप कराती है ना तो तिलावत कलामुल्लाह से चुप कराती है, अपने बच्चे का कपड़ा चेंज कर रही होती है तो उस वक्त भी कभी कभी वो सहाबा के वाक़यात बयान करती है और नियत ये होती है कि अल्लाह हम अपने लाल को आलिम दीन बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे। एहतियात यहीं से शुरू हो जाता है। बाप भी अपने उस बेटे को जिसे इरादा कर लेता है कि आलिम बनाना है तो ऑर्केस्ट्रा की महफिल में नहीं ले जाता है, हाँ जुमे के दिन उंगलियां पकड़कर उसे मस्जिद ले जाता है, इमाम साहब से मिलवाता है, मिलाद शरीफ में बिठाता है। क्यों? इसलिए कि उसने सिर्फ इरादा कर लिया कि हम अपने जिगर के टुकड़े को आलिम या हाफिज बनाएंगे तो अल्लाह उनके दिल दिमाग को हिदायत का नूर अता फरमाता है, बरकतों का नूर अता फरमाता है, इस्लामी शऊर अता फरमाता है, जिसकी बुनियाद पर कदम कदम अल्लाह उस घर में बचपन से ही नेकियां अता फरमाता है, अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब एक डॉक्टर हम देखते हैं अपने समाज में, एक डॉक्टर जब माँ और बाप की बेपनाह कुर्बानियों के बाद, माँ और बाप के बेपनाह त्याग और तपस्या के बाद जब बेटा डॉक्टर बनकर आता है या कामयाब इंजीनियर बनकर आता है या एक
एक बड़ा लॉयर बनकर आ जाता है, तो हम घर की तस्वीर ऐसी देखा करते हैं कि माँ और बाप सहमे सहमे से रहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खांसने की आवाज से मेरे बेटे की नींद में खलल पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खांसने की आवाज से मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो जाए। माँ बाप सहमे सहमे रहते हैं कि बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा बैरिस्टर है, इतना बड़ा वकील है, वो सहमे सहमे रहते हैं। लेकिन ऐ लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आपका बेटा एक बड़ा डॉक्टर बनता है तो आप सहमे सहमे रहते हैं, लेकिन जब आपने अपने जिगर के टुकड़े को एक आलिमे दीन बना दिया और वो जब दस्तार लेकर अपने घर आता है तो खुदा की कसम उसके जीने और रहने का अंदाज ये होता है कि अगर उसके बच्चे भी जोर से चीखना चाहें तो वो अपने बच्चे के मुंह पे हाथ रख देता है कि बेटा आवाज बुलंद न कर, मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही है, उनके नींद में खलल पहुंचेगा। खुदा की कसम ये एक आलिमे दीन का अंदाज। इसलिए वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने ये दौलत बख्शी। और अब देखें हजरत मौलाना खुर्शीद साहब, हजरत मौलाना महबूब साहब, उलमा के मुबारक हाथों से जिनकी अभी भी दस्तार हुई, ये जब आए दस्तार फजीलत लेकर तो ये इन्होंने तमाशा नहीं किया, इन्होंने हंगामा नहीं किया, इन्होंने अपनी डिग्री के चर्चे के लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि इस प्रोग्राम को जो उन्होंने मुनक्किद किया है उसका उन्वान रखा है अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इसी से ये साबित होता है कि एक डॉक्टर के दिल में यकीनन आप मोहब्बत करते होंगे डॉक्टर होकर, लेकिन एक आलिमे दीन अपने माँ बाप को जितना एहतराम दे सकता है, खुदा की कसम दुनिया का कोई कैरेक्टर और किरदार अपने माँ बाप को उतनी मोहब्बत से नहीं चाह सकता जितना एक आलिमे दीन चाहता है। और मैंने इनके पोस्टर पर तवज्जो दीजिएगा, मैंने इनके पोस्टर पर अल्लामा शेर पढ़ा तो खुश हो गया और दिल से दुआएं निकली। इन्होंने शेर भी जो लिखा अपने पोस्टर पर, एक लफ्ज की तब्दीली के साथ मैं बोलता हूं और वो लफ्ज थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हुआ। मौलाना खुर्शीद साहब मुबारकबाद के काबिल हैं आप, माँ के कदमों को धोकर पिए, खुदा की कसम ये आबे ज़मज़म से भी ज्यादा आपको बरकतें अता फरमाए। और आपने जश्न दस्तार फजीलत कि इस मौके से जो उन्वान दिया है वो पूरी कौम और पूरी दुनिया को और दुनिया की तमाम कौमों को आपने ये पैगाम दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो रसूलुल्लाह के दीन का अलमबरदार होता है, जो रसूलुल्लाह की विरासत का अलमबरदार होता है, उसके दिल में माँ बाप का एहतराम कितना होता है। इन्होंने 4 मिसरे लिखे हैं, मैं दोहराता हूँ कि चरागे शाम यकीनन बुझा के सोते हैं, चरागे शाम यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। हाँ हूँ कुछ कहिएगा आप लोग, कहिए ना भाई सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले जी लगा कर सुभान अल्लाह। चरागे शाम यकीनन जला के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा, चरागे शाम यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। और वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पांव दबा के सोते हैं, जो अपनी माँ के पांव दबा के सोते हैं। खुदा की कसम ये पैगाम किसी डॉक्टर से मिले हम उम्मीद नहीं करते, हो सकता है खाली नहीं है ये दुनिया ऐसे बेटों से भी, लेकिन आलिमे दीन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने माँ बाप के अदब और एहतराम का आला मयार पेश करता रहेगा। ऐ लोगों, यहाँ पर जितने लोग बैठे अब थोड़ा सा ज़हन हाजिर रखें। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 20 साल का नौजवान भी बैठा है, 18 साल की कड़ियल जवानी भी हमारे मजमे में मौजूद है, 35 साल और 25 साल के लोग भी मौजूद हैं, 50 साल के बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, 60 और 70 साल के लोग भी बैठे हैं, मर्द और खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आओ इल्म के हवाले से मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये बताइए यहाँ पर 20 साल के लोग हैं,
लोग हैं 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, जो रिटायर हो चुके 62 साल के बाद की उम्र के लोग भी बैठे हैं। लेकिन इन उलमाए किराम के कदम को चूमकर तारिक अनवर आज इस पूरे मजमे से एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन करना चाहता है, एक आम सवाल करना चाहता है, व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम क्या है? इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम का इंट्रोडक्शन क्या है? आप में से है कोई जो जवाब दे सके? यकीनन मेरा तो तजर्बा ये है कि वो लोग चाहे मुखिया साहब हो, प्रधान जी हो, पार्षद जी हो, या फिर उलमा के अलावा दूसरा कोई भी केडर और कैरेक्टर हो जिनकी जबान राजधानी की तरह चलती है, लेकिन जब मैंने ये छोटा सा सवाल किया तो उनकी जबान गुंग हो जाती है। जिनकी जबान कैंची की तरह चलती है उस जबान को भी जंग लग जाती है। व्हाट इज इस्लाम? आप जवाब दें। अगर यही सवाल आप किसी फैक्ट्री और कंपनी में काम करते हैं, वहां आपका कोई गैर मुस्लिम भाई पूछ ले, आपका नाम अहमद है, आपका नाम अली है, आपका नाम अब्दुल्ला है, ऐ मेरे दोस्त आप मुसलमान मालूम होते हो, मुझे बताओ कि इस्लाम क्या है? आप पर इस्लाम की दावत गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना बहैसियत मुसलमान वाजिब और फर्ज है। अगर पूछ लिया तो आपका जवाब क्या होगा? एक लफ्ज भी उसके इंट्रोडक्शन में आपकी जबान से नहीं निकलेगा। तारिक अनवर को ही नहीं, पूरे स्टेज को बड़ी हैरत है कि आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 और 50 साल है। तो इसका मतलब यह है कि 20 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 25 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 30 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 35 साल की उम्र है तो 35 साल आप इस्लाम के साथ रहे, इस्लाम आपके साथ रहा, 40 साल की उम्र है तो आप इस्लाम के साथ 40 साल रहे, 40 साल इस्लाम आपके साथ रहा, बाल बच्चे नाती नवासे पोते पोती वाले हो गए, 50 साल की उम्र हो गई। इसका मतलब है कि 50 साल आप इस्लाम के साथ रहे और इस्लाम आपके साथ रहा। अब आपकी कब्रें, अब आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जो मजहब आपको पैदाइशी मिला है, जो मजहब आपको विरासत में मिला है, जो मजहब आपको माँ बाप की गोद से मिला है, इस्लाम, उसके साथ आपने 62 साल की जिंदगी गुजार दी। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि हाउ वी कैन डिस्क्राइब इस्लाम। हम इस्लाम को कैसे बयान करें? कुछ गलतियां हम जैसे लोगों की भी है कि हमने जलसगाह को दरसगाह के करीब नहीं किया। दरसगाह से जलसगाह में हम आए। मिजाज तो ये होना चाहिए कि जलसगाह को हम दरसगाह से करीब करते और कुछ बातें ऐसी भी बताते कि जब उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कई सवालात आ जाएं तो वो उसका जवाब दे सके। तारिक अनवर आपको बहुत सिंपल, सॉलिड और सटीक सा जवाब देता है इस एक बड़े से सवाल का, और इंशाअल्लाह अज़ीज आप उसे कभी भूल न पाएंगे, हमेशा आपको याद रहेंगे। कभी आप भूलना भी चाहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको वो याद रहेगा, आप भुला नहीं सकेंगे। बड़ा ही सटीक जवाब, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है। नौजवानों अपने दिल में इसे बांध कर ले जाओ, बस थोड़ी देर और सब्र और तहम्मुल का इज़हार करो, इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू आपको बहुत मजा देगी। इस्लाम क्या है, इसका जवाब और आंसर आप नोट करो, बहुत सिंपल सा। मैं अरबी बैकग्राउंड में नहीं चाहता हूँ, मैं उर्दू के खजाने नहीं खंगाल रहा हूँ, बल्कि इंग्लिश के हवाले से दो बातें अर्ज कर दूं। आप जानते हैं इंग्लिश में इस्लाम अगर लिखेंगे तो कैसे होगा? IS, बोलिए ISLAM, यही तो स्पेलिंग है ना। बोलिए ना भाई, हम मौलाना लोगों की इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, मैं स्पेलिंग सही लगा रहा हूँ। एम आई राइट? क्या मैं दुरुस्त? बोलिए ना भाई, हाँ हूँ, कुछ बोलिए ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ISLAM। मैं अरबी बैकग्राउंड में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उनका ताल्लुक अरबी से बहुत कम है, चाहे पढ़ने के जमाने में हो या अपनी औलाद और अपने नौनहालों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के ताल्लुक से हो, उनका
रब्ता, उनका रिश्ता थोड़ा इंग्लिश से बराबर का है। इसलिए मैं उसी पसे मंजर और बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। आइए, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल भी उसका मायने होता है और उसके एक एक हर्फ को, एक एक लेटर को सेपरेट 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 अलग 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 कर दें तब भी वो एक मायने देता है। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है न्यूज, उसका स्पेलिंग है NEWS, उसका मीनिंग ये है कि खबर कहते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर वही कहलाएगा NEWS। अब इस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, इसके एक एक अल्फाबेट को अलग करेंगे तो अब डिटेल उसकी ये बनेगी N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। यानी अखबार वही कहलाएगा जिसमें एक इलाके की खबर ना हो बल्कि नॉर्थ की भी हो, ईस्ट की भी हो, वेस्ट की भी हो, साउथ की भी हो। तो ये न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो अकेले भी अपना मायने देता है और इसके एक एक हर्फ को सेपरेट करें, अलग अलग करें तब भी ये अपना कंप्लीट मायने देता हुआ नजर आता है। तो आओ ISLAM, अगर इसे सेपरेट करते हैं तो मीनिंग क्या होता है? खुदा की कसम, ये इस्लाम का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इस्लाम की परिभाषा बन जाती है, इस्लाम का कंप्लीट तारुफ हो जाता है। आई जिसका मायने है मैं, तवज्जो है आपकी, बोलिए ना, तवज्जो है आपकी। आई जिसका मायने होता मैं, एस जिसका मायने होता है आई जिसका मायने मैं, आई फॉर आई जिसका मायने मैं, एस फॉर सरेंडर जिसका मायने होता है सरे तस्लीम खम करना, आत्मसमर्पण करना। IS आई सरेंडर। उसके बाद है एल का मतलब होता है एल फॉर लेजिस्लेशन, या फिर आसान इंग्लिश में एल फॉर लॉ कह सकते हैं। और उसके बाद जो वर्ड है वो है ए जिसका मायने होता है अल्लाह, जिसका मीनिंग होता है अल्लाह। और उसके बाद है एम फॉर मोहम्मद। अगर इस्लाम को शॉर्ट फॉर्म मान लिया जाए तो अब इसका फुल फॉर्म ये बनता है कि आई सरेंडर टू द लॉज ऑफ अल्लाह एंड मोहम्मद। यानी एक इंसान जब दामन इस्लाम में आ जाता है तो मतलब ये होता है कि आई सरेंडर टू द लॉज ऑफ अल्लाह एंड मोहम्मद। मैंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के हवाले किया, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के हवाले किया, अल्लाह और उसके रसूल के संविधान के हवाले किया। अब थोड़ी सी तवज्जो देना, अगर इस्लाम को गला लगाने का मतलब ये है कि मैंने अपने आप को अल्लाह और उसके कानून के संविधान के समर्पित किया, तो इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो भी कदम उठेगा, जिंदगी का जो भी शोबा हो, जिंदगी का जो भी डिपार्टमेंट हो, जिंदगी का जो भी मैदान हो, उसमें अपना कानून नहीं चलेगा बल्कि इस्लाम का कानून चलेगा। अब एक मोमिन का खाना, एक मुस्लिम का खाना उसके कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम के कानून के मुताबिक होगा। हमारा पीना अब हमारे कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम के कानून के मुताबिक होगा। हमारा सोना जागना, उठना बैठना, हमारी जिंदगी की तमाम मसरूफियात अब हमारे रस्म रिवाज या हमारे कानून के मुताबिक नहीं बल्कि इस्लाम के कानून की रोशनी में होगा। हमारे मामलात अपनी कानून की रोशनी में नहीं बल्कि इस्लाम के कानून की रोशनी में होंगे। हमारी इबादत इस्लाम के कानून की रोशनी में होंगे। हमारे मामलात इस्लाम की कानून की रोशनी में होंगे। सुबह होगी तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, दोपहर गुजरेगा तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, दिन बीतेगा तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, रातें गुजरेंगी तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, गम की घड़ियों को हम डील करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में। तवज्जो रहे, इस्लाम के कानून की रोशनी में। और रातें गुजरेंगी तो इस्लाम के कानून की रोशनी में। और इतना ही नहीं, हम अपने बच्चे की तालीम करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, तरबियत करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में, परवरिश करेंगे तो इस्लाम के कानून की रोशनी में। और तारिक अनवर डंके की चोट पर कहना चाहता है कि हमारी
शादी भी जो होगी वो इस्लाम के कानून की रोशनी में, निकाह भी जो मुनक़िद होगा वो इस्लाम के कानून की रोशनी में। और तारिक अनवर अब डंके की चोट पर कहना चाहता है, बारे टाड़ के लोगों हिफाजत करना, रांची से पटना तक, पटना से लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक, जोगी से योगी तक, योगी से मोदी तक, असेंबली से पार्लियामेंट तक। तारिक अनवर कहना चाहता है कि हमारे तलाक का भी जो मामला वो हल होगा तो किसी के बाप के कानून की रोशनी में नहीं, बल्कि रसूल पाक के कानून की रोशनी। और मुझे ये नशा है, मुझे ये गुरूर है कि तुम नदवा को खरीद सकते हो, खरीद लो, देवन बिकाऊ है, खरीद लो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कछोचा और बरेली की दरसगाहें जिंदा हैं, कछोचा और बरेली की दरसगाहें जिंदा हैं, जहाँ के दारुल इफ्ता का कलम तो बहुत बड़ी बात है, उस कलमदान की रोशनाई का एक बूंद भी दुनिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के तूफान का मुकाबला करते हुए हम अपने नबी की शरीयत पर डटे रहेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हम अपने जलसों को तमाशा न बनाएं, हम अपने जलसों को हंसी की महफिल न बनाएं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जलसों में खुद भी ये इरादा करें कि हम तवज्जो से सुनेंगे, अच्छी बातों को अपने दिल में बैठाएंगे, उसे बांध कर ले जाएंगे और काम की बातें जो उलमा से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। बोलिए हाँ इंशाअल्लाह, बोलिए पूरा मन में बोले इंशाअल्लाह। हजरत दिल बड़ा दुखता है, दिल बड़ा दुखता है और सोचता हूं कि कहां कहां इस्लाह किया जाए, कहां कहां किस किस जख्म पर मरहम रखा जाए। अक्लमंदी तो यह है कि फुसरी को भुकंदर न होने दिया जाए। अक्लमंदी तो यह है छोटे से जख्म को नासूर होने से पहले ही इलाज कर दो। अगर आपने आज इलाज नहीं किया अपने इस्लामी माशरे के जिस्म पर ये जो छोटे छोटे फोड़े और फुंसियां हैं, तो कल ये नासूर बन जाएंगे। तो फिर दरसगाहों के उलमाओं के जलसगाहों की बहुत सारी एनर्जी इसमें लग जाएगी जो बर्बाद होगी और नतीजा भी नहीं निकलेगा। आज अजीमुशान जलसे में जहाँ उलमाए किराम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, मैं एक बहुत ही हसास मैटर की तरफ आपको लिए चलता हूँ। चूंकि अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, वालिद और वालिदा, वालिद बोलिए बोलिए ना भाई, वालिद और वालिदा, माँ और बाप, बोलिएगा कुछ नहीं बोलिए, कुछ बोलिए। माँ और बाप, एक मर्द है और एक औरत है, और पूरी दुनिया को अगर डिवाइड किया जाए तो दो हिस्सों में तकसीम होगी, आधी दुनिया मर्दों की है, आधी दुनिया औरतों की है। आज हमारे लम्हे फिक्रिया क्या है? जो आप तक तवज्जो रहे, जो आप तक उस मर्ज या उस मुसीबत की धमक नहीं पहुंची है, लेकिन उलमा का दिल अल्हम्दुलिल्लाह महसूस कर रहा है। हजरत बड़ा अफसोस होता है जब सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि मुस्लिम घर में पैदा हुई बेटी या बेटा, मुस्लिम घर में पैदा हुई बेटी, और जब जवान हुई तो जवानी की मस्ती में उसने मुआशका शुरू किया, इश्क का खेल शुरू किया। हर तरह से ये नाजायज और हराम है और हमारे लिए शर्म से डूब जाने वाली बात है। लेकिन उससे बड़ी गैरत को ज़बह करने वाली तो ये बात है कि हमारे घर की बेटियां आज जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और ट्यूशन और कोचिंग के बहाने जब जाती हैं वो, तो गैर मुस्लिमों से उनके ताल्लुकात बढ़ते हैं।
गैर मुस्लिम नौजवानों से उनकी दोस्तियां और उनकी फ्रेंडशिप्स बढ़ती है। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? बोलिए मैं गलत कह रहा हूं? बढ़ती है और नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि वो अपने माँ बाप से बगावत करके, अपने खानदान से बगावत करके, अपने घर वालों से बगावत करके, अपने इस्लामी रिवायत से बगावत करके, अपने इस्लाम से बगावत करके उनकी फ्रेंडशिप गैर मुस्लिमों से इतनी बढ़ती है कि वो कोर्ट मैरिज तक कर लेती हैं और अपनी इज्जत आबरू और अपने खानदान की तमाम मर्यादों को वो एक गैर मुस्लिम के हवाले करके माँ बाप का नाक नीचा कर देती हैं। मैं अपनी ऐसी बेटियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें माँ बाप ने कितने जतन से पाला है, कभी तुमने तसव्वुर किया? अरे तुम्हारी माँ अगर कभी पूरा खाना मयस्सर नहीं हुआ तो आधी रोटी खाकर वो रह गई और तुम्हारे पेट में उसने पूरा खाना अता किया ताकि मेरी बेटी या मेरा बेटा भूखा न रह सके। लेकिन अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो बताओ कि तुम्हारे बाप की इज्जत की नाक कहाँ जाएगी, तुम्हारी माँ की इज्जत की नाक कहाँ जाएगी, तुम्हारे घर वाले समाज में किसे मुंह दिखाएंगे? ऐ लोगों, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसे दिल के कानों से सुनो। ऐसे हादसे हो रहे हैं, बल्कि एंटी इस्लाम की दुश्मनी इस तरह की साजिशें करके वो इस्लामी घराने को डैमेज कर रहे हैं, वो इस्लामी घराने को तकलीफ में डालना चाह रहे हैं। इसलिए कि इस्लाम दुश्मन अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके घर को उजाड़ दो, इन्हें अपने गांव और मोहल्ले से भगा दो, तो ये नबी के नाम पर उसको गवारा कर लेंगे कि हमने हिजरत की सुन्नत को अदा कर लिया। अगर इन्हें तहे तेग कर दो तो फिर भी ये खुश रहेंगे कि हमने शहादत का जाम पी लिया, ये मेरा जी जिंदगी है। अगर इन्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाओ, ये उसमें सवाब का पहलू ढूंढ लेते हैं और कामयाबी का पहलू ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने तुम्हारे घर को, तुम्हारे खानदान को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब तवज्जो रखें, जब मैंने ये सवाल उठाया है और ये तस्वीर आपको दिखा दी, तो अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कभी आप ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरी वो बेटियां ही हैं? जी नहीं, सिर्फ वो नौजवान बेटियां ही इसकी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके कुछ न कुछ जिम्मेदार हम भी हैं। हमारा रस्म रवाज भी है, हमारा घर बार भी है, हमारे